सभी को नमस्ते। आज एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में इस तरीके से भुला दिया गया है जैसे उन्होंने हमारे देश और हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए कभी कुछ किया ही ना हो। जी हाँ, आज हम ऐसे ही एक वीर क्रांतिकारी की बात करने वाले हैं जिनका नाम है गोपाल चंद्र मुखर्जी। पश्चिम बंगाल के रहने वाले गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिनको गोपाल पाठा के नाम से भी जाना जाता है। पाठा उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो मीट का कारोबार करते थे और मीट का कारोबार करने वालों को बंगाल में पाठा के नाम से जाना जाता है, इसलिए उनके नाम के पीछे गोपाल पाठा लगा दिया गया है। ये बात है 16 अगस्त 1946 की, जब मुस्लिम लीग जो है वो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रही थी। जेनोसाइड वहाँ पे हो रहा था हिंदुओं का, और ऐसा बोला जा रहा था कि मुस्लिम लीग जो है वो पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान में मिला देना चाहती थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना था और मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी कि पश्चिम बंगाल जो है वो भारत का हिस्सा बना रहे, और पश्चिम बंगाल को वो एक तरीके से पाकिस्तान में पूरी तरीके से मिला देना चाहते थे। जोहराबाई जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी थे और साथ साथ पश्चिम बंगाल के उस टाइम पे मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने जो है वो ऑर्डर दे दिया था मुस्लिम लीग के सदस्यों को या फिर मुस्लिमों को कि जहाँ पे भी आप लोगों को काफिर दिखे, हिंदू दिखे, उनको मारो और पूरी तरीके से इस जो है एरिया को हिंदुओं से मुक्त कर दो, और तब जब यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम रहेंगे तो हम इस हिस्से को क्या करेंगे, पाकिस्तान में मिला देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने प्लान को अंजाम दिया। हजारों लाखों महिलाएं, हिंदू आदमियों को दो हिस्सों में जिंदा उनके परिवार के सामने इंसानों को दो हिस्सों में काट दिया गया। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, जबरन लोगों से इस्लाम कबूल कराया। तब गोपाल पाठा, जो कि एक छोटी सी एक पार्टी भी चलाते थे जिसका नाम था जातक वाहिनी पार्टी, तो उसमें 600 से 700 सदस्य थे उस टाइम पे। उसमें पहलवान ज़्यादातर कुश्ती जो करते थे, ज़्यादातर ये सदस्य थे। तब उन्होंने जाके इन लोगों को इकट्ठा किया और बोला कि अगर मुसलमानों ने ये सब नहीं रोका तो हिंदुओं का जो है पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल से खात्मा हो जाएगा और हिंदुओं को मजबूरन अपने घर जो है वो छोड़कर जाना पड़ेगा और हिंदू औरतों को अपनी इज्जत और अपनी जानें गंवानी पड़ेगी। तो उन्होंने जो है वो लोगों को इकट्ठा किया और बोला कि जिसको हथियार चलाने आते हैं वो हथियार चलाए, जिसको डंडे चलाने आते हैं वो डंडे चलाए, जिसको गोली चलानी आती है वो गोली चलाए, तलवारें चलाए, जिसको जो चलाना है चलाए। अगर वो एक मारेंगे तो हम उनके 10 मारेंगे आदमियों को। इस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया और सिर्फ 3 दिनों के बाद ही जो कम से कम 10,000 हिंदुओं का आंकड़ा सामने आता है कि 10,000 हिंदू जो है वो मुस्लिम लीग ने मार दिए थे पहले 2 दिनों में। तब जाके